राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। मनुष्य भगवान को छोड़ करके अन्य देवी देवता में लगने का कारण बताया, उसमें कोई कामना है। कामना कहते हैं संसारी चीजों की चाहना। वो अपनी कामना पूर्ति के लिए क्या करता है, अन्य की उपासना करता है, और उनकी पूजा में कई प्रकार का विधि विधान नियमों का पालन करना पड़ता है। और भगवान में केवल भाव की जरूरत है। भाव का मतलब भगवान को केवल अपना मानना। भगवान केवल अपना हृदय के भाव को देखते हैं। हम क्या करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे हृदय में चाहना क्या है, भाव क्या, उस पर भगवान की नजर टिकी रहती है। अन्य जो देव देवता है वो दुकानदार की तरह है। जैसे दुकानदार है, छोटा बच्चा जाकर के कोई चाकू छुरी खरीदे तो भी वो दुकानदार को पैसे से मतलब है, वो बच्चे को दे देगा। वो चिंता नहीं करेगा भाई बच्चा हाथ काट लेगा, कहीं लगा ले, उसे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार देवी देवता अपने भोगों के लिए जीव को कुछ भी सहायता कर देते हैं। और भगवान है वो माता पिता की तरह है। बच्चा चाहे चक्कू छुरी के लिए कितने रोए कि मैं तो चक्कू से खेलूंगा, तो माता पिता कभी उसको खेलने के लिए नहीं देंगे। भाई रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी ये कहीं कहीं इसका घाव लगा लेगा। वो अपना हित सोचते हैं। इसी प्रकार भगवान के सामने आपसे संसार की चीज कितनी मांगो, जिससे आपकी भक्ति में बाधा लगे, वो चीज भगवान कभी नहीं देंगे। भगवान वही देंगे जीव जिसमें जीव का हित हो, जीव का भला हो। और महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए कहा है। महान आत्मा, भक्ति का मतलब भक्ति में पूरी पूर्णता है। ये पूरा संसार भगवान ही बने हुए हैं और कुछ है नहीं दूसरा। ये बात कब समझ में आएगी, जब हम आरंभ काल से भक्ति में लग जाएंगे, भगवान में विश्वास करेंगे, भगवान का भाव करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे और किसी का सहारा नहीं रखेंगे, तो भगवान की कृपा से पता चलेगा सब कुछ परमात्मा है। जैसे महाराज ने बताया, ये जीवन मुक्त तो संत महात्मा और मिल जाएंगे। जीवन का मुक्त का मतलब है संसार में कोई चीज को अपना नहीं मानना, उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। लेकिन भक्ति का मतलब है भगवान को अपना मानना और भगवान की प्राप्ति होकर के भगवान का रूप हो जाना, उसका नाम भक्ति होता है। वो केवल श्रद्धा से और एक भगवान का सहारा लेने से होता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। चातक जैसे पक्षी का उदाहरण दिया, चातक पक्षी क्या करता, वर्षा की बूंद पीता है, वर्षते हुए जल को मुंह ऊपर कर लेता है और वो बूंद पीता है। जमीन पर जो जल गिर जाता ना, उसको पपैया या चातक पक्षी वो कभी नहीं पीता। यहां तक बताया कि गंगा का जल तो बहुत पवित्र होता है, वो गंगा जल अगर घायल अवस्था में पपैया मान लो गंगा में गिर गया और प्यासे मर रहा है, तो वो पानी नहीं पिएगा, कि उसका नियम, उसका प्रण है। पपीओ पीव पीव करे हरि सिंह लो लगावे, जद बरसे जद पीवसू पड़ियो नीर नहीं भावे। ऐसे भक्त किसे कहते हैं, जो केवल एक भगवान पर निर्भर रहता है। जैसे मेरा भाई कह रही, मारो तो गिरधर गोपाल, मेरा तो एक भगवान है, उसको भक्त कहा जाता है। दूसरे की तरफ वो देखते नहीं। पहली बात, दूसरा है ही नहीं, और अगर है तो मेरा नहीं है। ये भक्ति की विशेष बात है। और भक्ति में पूरी रक्षा भगवान करते हैं। जो बालक राखे महतारी, जिस प्रकार बाल माँ है बच्चे की पूरी रक्षा करती, उसी प्रकार भक्ति की रक्षा भगवान करते हैं, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर है और भगवान का है। हम सब जब मतलब इस बात को भक्त को पता चलता है, और मैं भगवान का हूं, तो उसको इतना आनंद आता और कहता है प्रभु इस बात का मैं अब अभिमान करूं। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये प्रभु, और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे को इस बात का अभिमान है। ये सच्ची बात है, ये असली बात है। हम भगवान का होकर के और संसारी चीजों को चाहते हैं, मरने वाली चीजों को चाहते हैं।
कितनी बढ़िया चीज है। शरीर मान लो स्वस्थ है, बड़ा बुद्धिमान है, सब कुछ है, धन है, पद है, वैभव है, लेकिन ये तो सब मरने वाले, नाश होने वाले, छूटने वाले हैं। बस एक ही गलती हुई हमारे से, हम अविनाशी होकर के, हम भगवान के होकर के हमने चाहना संसार में रख दी। अब उस चाहना को बदलना है, संसार की चाहना को छोड़ना है। संसार की जो चाहना कर ली उसको छोड़ना। चाह गई चिंता मिटी, संसार की चाहना छोड़ दी, भीतर में जो चिंता लगी हुई है वो स्वतः छूट जाएगी। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, चाहना मिटी, वो सहन, वो भगवान का रूप हो जाता है। भगवान तो प्राप्त है, भगवान की भी चाहना नहीं करनी, कि भगवान तो है। चाहना हमेशा जड़ की होती, चाहना संसार की होती। चाहना करने के होने के कारण भगवान के होते भी उनकी अनुभूति नहीं होती। तो इतनी सी बात है कि जो मरने वाली चीजें, छूटने वाली चीजें कितनी बढ़िया है, वो अपनी नहीं है। जैसे वो पति पत्नी थे तो उसका नाम पति का ठिड्डू पाल था, तो पत्नी को पसंद नहीं आया, तो पत्नी ने कहा ये नाम ठीक नहीं, चेंज करो, इसको बदलोगे, ये क्या नाम रखा? तो उन्होंने किसी शहर में पूछा नाम क्या है इसके, कि यहाँ का राजा का नाम अमर सिंह है। थोड़ी देर में उसकी वो मरे की लाश जा रही थी। अरे ये क्या, कि अमर सिंह तो मर गए थे, उनको दाह संस्कार में। तो फिर मरे हुए का नाम हम नहीं रखेंगे, नाम तो अमर सिंह है और मर रहा है। तो नाम से व्यक्ति महान नहीं होता, कार्य से होता और भाव से होता है। हम अमर है, अमर होना भी नहीं है। मरने वाली चीजों में आसक्ति कर ली, प्रियता कर ली, बस उसी को केवल छोड़ना है। और भक्ति में, भक्ति सबसे सुगम है, लेकिन सुगम किसके लिए? जिनके भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति भाव है, भगवान में विश्वास है। जो आरंभ काल से भक्ति में लग जाते हैं उन वही महान और महात्मा कहलाते हैं। महात्मा का मतलब महान आत्मा, भगवान में विश्वास। भाव वालों के लिए भक्ति बड़ी सुगम और सरल है। और केवल विश्वास कर लो, भगवान ने यहां तक कह दिया, जो जाने में दे, जो मेरे में विश्वास कर लेता है, श्रद्धा कर लेता, उसका सब काम मैं करता हूं। उसको जो जाने बिन देव जनाई, जान तुम ही तुम हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत चंदन। वो सारे जनने की जिम्मेदारी सब मेरी है। मतलब शरीर संसार नाशवान है, ये भी मैं जना देता हूं, और भगवान कहते मैं तेरे साथ में हूं, इसकी अनुभूति भी मैं करवा देता हूं। ये सब मेरा काम है। आपका काम है मेरे में श्रद्धा करना, मेरा विश्वास करना और मेरे को अपना मानना। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सतसंगत पावे ने प्राणी। दो काम नित्य करने के लिए, एक तो सत्संग प्रतिदिन करना चाहिए और एक भगवान का नाम। भगवान का नाम लेने से जो सत्संग की जो अच्छी सी बातें हैं वो हमारे हृदय में जम जाएगी, और सत्संग करने से भगवान के नए नए भाव और सुगमता पूर्व भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे तीन चीजें दुर्लभ बताई, तीनों भगवान की प्राप्ति के साधन है। सबसे पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, और दूसरे में मनुष्य जन्म मिलने के बाद में कल्याण की इच्छा जगे, उसको भी दुर्लभ बताया। लेकिन फिर सत्संग मिलना सबसे अति दुर्लभ बताया, और सत्संग मिलने के बाद में भगवान की प्राप्ति एकदम सुलभ है, सुगम है, सरल है। तो साधन में सबसे बड़ा साधन बताया सत्संग। क्यों? केवल भूल मिटानी। सबसे बड़ी हमारे से भूल क्या हुई? हमने मरने वाली चीजों को, नाश होने वाली चीजों को, बदलने वाली चीजों को हमने अपना मान लिया, उनका विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। तो सत्संग करने से पता चलता है ये चीजें अपनी नहीं है। नरसी जी सत्संग पीपा जी री कीनी, अब सुई माते बात अड़ी है। मतलब संसार की एक छोटी सुई भी अपनी नहीं, ये बात सत्संग करने से समझ में आई। और पूरे संसार का आधार जो परमात्मा है वो अपने है।
जब भगवान अपने हैं तो भक्त की क्या विशेषता होगी? भक्त के हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, शोक नहीं होगा। और संसार का विश्वास करोगे तो डर डर के जियोगे, भय में जियोगे। हमेशा संसारी व्यक्ति भय में जीता है। और भक्ति की पहली विशेषता है कहत कबीर भया बे निर्भय अभय पद वर्षा में। खुद का भय दूर हो जाता है और दूसरों का भी भय दूर कर देते हैं। जैसे मीराबाई के बता रहे महाराज बार बार कि भाई मीराबाई पर्दे में जन्मी, पर्दे में रही, पर्दे में रहने वाली पटरानी अकेले वृंदावन चले गई और अकेले द्वारका चले गई। मन में कोई भय है ही नहीं। अरे परमात्मा मेरे पति, वो मेरे साथ है, चिंता मुझे किस बात की? तो भक्ति की विशेषता फिर कोई भय नहीं लगेगा। और तो और पंचम कलेश मृत्यु को माना गया, मृत्यु तक का भय भक्त को नहीं लगता है। क्यों? भक्त की मृत्यु नहीं होती, भक्त को भगवान मिलते हैं। कबीर शाह ने कहा, कबीर दुनिया मरने से जग डरे। अरे मरने से दुनिया डरती है और मेरे मन आनंद, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूं, आनंद मना रहा हूं, कब मरिए कब भेंटिए। शरीर मरते भगवान की पूर्ण प्राप्ति होगी, पूर्ण परमानंद। ये भक्त की विशेषता, किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। अरे जब भगवान ही भगवान है, भय किस बात का? जब भगवान प्रहलाद की प्रार्थना करना पर वो नरसिंह रूप के रूप में प्रकट हुए तो भगवान का बड़ा विकराल रूप था। क्योंकि हिरण्याकुश को वरदान दे दिया कि तेरे को नहीं तो मनुष्य मार सकता, नहीं पशु मार सकता है, तो तरह तरह के वरदान दिया। अब उस वरदान को पूरा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। नर और सिंह, नर मतलब मनुष्य, सिंह का मतलब पशु, मतलब मनुष्य भी नहीं और पशु भी नहीं, ऐसा रूप धारण किया। बड़ा विकराल रूप, और लाल लाल आंखें, मुंह में हुंकार भरी तो सब के सब देवी देवता सब भाग गए। लक्ष्मी जी भी डर गई, इतना विकराल रूप कभी देखा ही नहीं। और प्रहलाद के मन में कोई भय नहीं, उनका दृढ़ विश्वास था कि सब कुछ जो लीला मेरे भगवान है, चाहे किसी रूप में आओ मेरे भगवान है। तो भक्ति की विशेषता, प्रहलाद के मन में किसी प्रकार का भय पैदा नहीं हुआ। तो भक्ति की ये जो भगवान में हमारा दृढ़ विश्वास होगा, हमारा भय खत्म होता जाएगा, डर खत्म होता जाएगा। इसलिए महाराज जी बार बार कहते हैं भाई सच्चे हृदय से भगवान में लगने की जरूरत है और भगवान को पुकारो, भगवान को अपना मान करके फिर पुकारो बार बार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। पुकारे वो भगवान तक पहुंचती है। पुकार है वो स्वयं के द्वारा होती। हे नाम आत्मा का है और हे नाम परमात्मा का भी। इसलिए हम कहते हैं हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल। दो बार है आया, ये आत्मा के द्वारा पुकार है। एक तो जड़ का साधन होता है, एक आत्मा चेतन का साधन होता है। भगवान की प्राप्ति चेतन के साधन के द्वारा होती है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लगने की जरूरत है। जड़ नाशवान चीजों को जो सारा ले रखा है उस पर विश्वास नहीं करके उस विश्वास को भगवान में लगाना। जितना जड़ता में हमारा विश्वास छूटेगा उतना ही भगवान में तेज गति से बढ़ता जाएगा। आज जितना हमने जड़ का सारा छोड़ा उतने सारा भगवान का मिला, उतना विश्वास भगवान में चला गया। पूरा विश्वास संसार का सारा छूटा, पूरे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो प्राप्त है। केवल हमारा विश्वास है वो संसार में था, वहां से उठाना है और उसमें भगवान में लगना। तभी संत महात्मा ने कहा, राम जी को राख भरोसो भाई, जे तू राखे राम भरोसो, थारे कमी न राखे गई। जगह जगह महाराज ने कहा, आप भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, कोई कमी नहीं देगी। संसारी काम भी नहीं बिगड़ेगा, वो भी बढ़िया होगा और जीव का भी उद्धार और कल्याण होगा। नहीं तो संसार तो छूट जाएगा, संसार को काम तो निसंदेह बिगड़ेगा और भगवान की प्राप्ति से वंचित रह गए। दोनों काम बिगड़ गए, संसार में लगे हुओं का दोनों काम बिगड़ गए। संसार तो निसंदेह छूटेगा, शरीर की मृत्यु होगी और संसार छूटेगा, और भगवान को हमने छोड़ दिया। तो भजन करने से, भगवान को पकड़ने से संसारी काम भी सिद्ध हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। सिया रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट बंशी जय हो। नारायण 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 नारायण।
राम राम राम। बात ऐसे संग बढ़िया लगी मेरा भाई के मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई दूसरो कोई है ही कोई नहीं कहता। बस बस खास बात थी। दूसरों को सहारा है, उसी का नाम जीव है, वही जन्मते हैं वही मरते हैं। और जो भगवान का सहारा लेने पर बस भगवान का रूप होकर के भगवान में लीन हो जाते हैं। राम राम। राम। आज महाराज बताइए कि भक्ति में खाली एक भाव ही करना है, बस केवल भाव ही करना, और कोई विधि विधान पूजा पद्धति वो स्वतः हुए भाव हो, केवल भाव की। भाव का मतलब भाई मेरा संसार में कोई अपना है, एक परमात्मा है, इसको भाव कहते हैं। भगवान में अपनापन हो जाए, इसी का नाम भाव है। और कोई विधि विधान और कुछ भी जरूरत नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही विशार है, भाव से जो मजे बजे उसका बेड़ा पार है। भगवान ने वापस जवाब दे दिया। राम राम। हाँ तार संगत बढ़िया लगी कि भाई अविनाशी होता ही सारा संसार के कर लिया। बस हम अविनाशी हैं, हम अमर हैं, हम भगवान के हैं, हमने चाहना संसार की कर ली, बस इतनी गलती की है। इस गलती को आज ठीक कर ली, मेरा भाई ने ठीक कर ली कि मारो तो गिरधर गोपाल। बस राम राम। राम। आज के संसार बढ़िया लगी के भाई सारा एक भगवान के रात में शरीर संसार का सारा बस भगवान का सारा सब काम बढ़िया हो जी, और संसार का सारा संसार को काम भी बढ़िया नहीं वेला, वो तो बिगड़ी और साथ में भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाएगी। राम राम। राम। हाँ भगवान आज संगत बढ़िया की के सारो भाई भगवान को ही राखो, संसार छोड़ दो, सारो भगवान को ही राखो। बस खास बात है। हम आपा भगवान का, हाँ इस वास्ते भगवान को संसार तो संसार छूट रही है, छूट जाए सारा काम आए, और भगवान को सारा ले दो सदा सदा रहे तो काम पूरा। सिया रामचंद्र भगवान की जय। गौर मुकुट बंसी वाले जय। नारायण नारायण।